हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान वापस शिमा एम्पायर पहुंच चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हमें दो बड़े बड़े पहाड़ दिखाए जाते हैं, जिसके बीच में एक छोटी सी गली होती है, जो कि देखने में अभी के लिए ऐसी लग रही होती है कि जैसे कि कुल्हाड़ी से दो भाग कर दिए हुए हो। लेकिन उसी गली के बीच में से हमें एक फोर्ट दिखाया जाता है, और यही फोर्ट होता है मिस्टीरियस येलो स्प्रिंग फोर्ट, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल डिफेंस है इन दोनों पहाड़ों का, क्योंकि वो इन दोनों पहाड़ों के बीच में बसा है। इस वजह से उस पर हमला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनको डिफेंस मिलता है इन दोनों पहाड़ों का। इसी वजह से इसके ऊपर हमला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और डिफेंस करना इतना ही आसान है, क्योंकि एनिमी को हमला करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता ही मिलता है, और पहाड़ बहुत सारे, और जो पहाड़ है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे है। इसी वजह से कोई वॉरियर उसके ऊपर फ्लाई करने की हिम्मत भी नहीं करता है। और साथ ही पहाड़ का जो एरिया है वो हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी वजह से कोई भी वॉरियर अगर घूम के भी आना चाहे तो फिर उसे एक लंबे सफ़र को तय करना होगा। और ये सभी चीज़ें बताती है कि ये पोर्ट यान अलायंस के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्हें उसे खुद कब्जाने के लिए काफ़ी बड़ी जंग लड़नी पड़ी, तब जाके इस पोर्ट को वो कब्जा पाए। इसी वजह से इसे बचाने के लिए ये अपनी जी जान लगा देंगे। और यहाँ पे जो पोर्ट का मेन रूम होता है वो, और वहाँ से जो नज़ारा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है, क्योंकि उन पहाड़ों के बीच में से हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ा खाली ग्राउंड, जिसे अभी के लिए एक ब्लैक फॉग ने कवर कर रखा होता है, और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इसी वजह से पोर्ट पर जो खड़े हुए हैं वो वॉरियर, वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और फिर हमें एक नया ही सीन बताया जाता है। फिर हमें उस फोर्ट का मेन हॉल बताया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए काफ़ी सारे एल्डर और वॉरियर खड़े हुए होते हैं, लेकिन अभी के लिए वहाँ का माहौल एकदम शांत होता है। तभी हमें यान अलायंस के चीफ को बताया जाता है, जहाँ के लिए अभी के लिए क्वीन मेडुसा बैठी हुई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई भी लग रही होती है, क्योंकि ये आ रही थी यान अलायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वजह से, और ये सभी उसकी खूबसूरती में बिल्कुल भी बाधा नहीं डाल रही है। अभी भी वो वैसी ही सुंदर लग रही होती है, जैसी कि वो 2 साल पहले थी वैसी ही आज भी है। लेकिन उसका एटीट्यूड पहले जैसा ही होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा सभी एल्डरों से बोलती है, अभी के लिए सब ध्यान से सुने, जो लो एंड प्रोफाउंड सेक्ट है वो अभी के लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है, और कल जो उन्होंने हमारे पर हमला किया था वो तो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो 3 दिनों के अंदर हम पर हमला कर देंगे। ये सुन के ओल्ड फामा और पिल गुहे हा में नोट कर देते हैं। अभी के लिए इनका जो ऑरा है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि इनकी पावर सडनली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मगर अभी के लिए वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही टेंशन में होते हैं। तभी जियान का बड़ा भाई होता है वो आगे आता है और बोलता है, अभी के लिए जो लो एंड प्रोफाउंड सेक्ट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते। अभी के लिए नंबर काउंट किया जाए तो उनके वॉरियर हमसे काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम उनके साथ आमने सामने की फाइट करते हैं, हमारे जीतने के जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ना के बराबर होंगे, या फिर ना के बराबर है। यह बोल के वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, और अभी के लिए वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। लेकिन जियान का जो सेकंड ब्रदर है वो एकदम लड़ाकू बुद्धि होता है, इस वजह से वो तुरंत ही आगे आ जाता है। वो बोलता है, अगर अभी के लिए हमारी जो कंडीशन है वो हारने के कतार पर पहुंच चुकी है, हमारे सभी वेपन लेकर उनके ऊपर टूट पड़ना चाहिए। जब तक हमारी जान में जान है तब
तक लड़ेंगे। यह सुनकर वहाँ पर बैठे हुए जितने भी एल्डर होते हैं वो जोश में नहीं आते, बल्कि उन सब के मुंह लटक जाते हैं और बोलते हैं, क्या अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं? क्या अब हमारा एंड आने वाला है? जब ये बात जियान के बड़े भाई के कानों में पड़ती है तो वो एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है कि एवरीवन, अभी के लिए हम उस स्टेज में तो नहीं पहुंचे हैं। और ये बोलते समय उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और पूरे कॉन्फिडेंट से वो बोलता है कि जैसा कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने हमें बताया है कि उसके अकॉर्डिंग मेरा छोटा भाई बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला होगा। यह सुन के हॉल में जितने भी लोगों का मुंह लटका हुआ था, एकदम से उनके चेहरे में एक चमक आ जाती है और क्वीन मेडुसा की नजरें भी जियान के फर्स्ट भाई के ऊपर चली जाती है और सेम ही हॉल में जितने भी लोग होते हैं उन सब की नजरें जियान के फर्स्ट भाई के ऊपर चली जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बहुत ही बड़े अच्छे से जानते हैं कि आखिर उसका भाई कितना ज्यादा खतरनाक है, चाहे वो भले ही अभी के लिए जियान से ना मिले हो, मगर के जियान के कारनामों को उन्होंने सुन रखा है। साथ ही वो सब इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि भले ही अभी के लिए जो काइलिन है पूरे यान अलायंस को कंट्रोल करती है और उसे मैनेज करती है, मगर असली फाउंडर तो जियान है जिसने पूरे जीमा एम्पायर को चेंज करके रख दिया था। इसी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाता है और वहीं पर ये सब देख के जियान के फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर काफी ज्यादा खुश होते हैं और देखने लगते हैं खिड़की की तरफ और इंतजार करने लगते हैं अपने भाई का, क्योंकि आखिर खून का रिश्ता है। और वो दोनों साथ ही में बोलते हैं कि छोटे भाई, तुम्हें गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है और अब टाइम आ चुका है कि तुम वापस लौट आओ। और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक नई जगह का ही सीन बताया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं और ये कोई और नहीं, ये होते ही जियान की गैंग जो जाकर एक पहाड़ के ऊपर लैंड करते हैं। तभी एक एल्डर जियान के पास आता है और बोलता है, यंग मास्टर, अभी के लिए हम लोग एंटर कर चुके हैं यान अलायंस की बॉर्डर के अंदर। अगर हम लोग इसी स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो शाम तक पोर्ट पर पहुंच जाएंगे। यह सुन के जो जियान होता है वो हाँ में नोट करता है और अपनी पूरी टोली को देखता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए जो स्ट्रेंथ है वो सेंट्रल प्लेन के लिए काफी नहीं है, लेकिन ये मेरी टोली नॉर्थन रीजन को हिला के रख सकती है। अगर मैं इस स्ट्रेंथ के साथ जाकर किसी भी सेक्शन पर हमला कर देता हूँ तो हम लोग उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। यह सब सोच के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मगर तभी एक एल्डर जियान के पास आता है और बोलता है, मास्टर, मैंने अभी के लिए और थोड़ी जानकारी ली है और उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी के लिए पता चला है कि जो लोइन प्रोपाउंड सेक्ट है और होल ऑफ सोल, उन्होंने कुछ और वॉरियरों को भी गैदर किया है और उनके जो डाउजुंग लेवल के वॉरियर है वो 30 है। और अभी के लिए अगर यान अलायंस की बात की जाए तो उनके पास सिर्फ 6 डाउजुंग लेवल के वॉरियर है अभी के लिए इन दोनों की पावर में, इसी वजह से जमीन आसमान का अंतर है। वहीं पर ये सब सुन के जियान कहता है कि क्या अभी के लिए उनके पास भी 30 डाउजुंग है? कहता है अब तो मजा आएगा और फिर सोचने लगता है और वो बोलता है अपने मन में, अभी के लिए मैं जितना जानता हूँ जो नॉर्थन रीजन के वॉरियर होते हैं और साथ ही होल ऑफ सोल के वॉरियर, अगर उनकी स्ट्रेंथ मेरे वॉरियरों के साथ कंपेयर की जाए जो कि सेंट्रल प्लेन के हैं, वो थोड़े से ज्यादा पावरफुल होते हैं। भले ही वो सेम लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो होल ऑफ सोल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। इसी वजह से वो अपनी मदद के लिए वहाँ पर और भी वॉरियरों को बुला सकता है और हमारी जो हाथ में आई हुई बाजी है उसे भी पलट सकता है। वहीं पर बात की जाए मेरे यान अलायंस की तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब मैंने यान अलायंस को छोड़ा था तब सबसे ज्यादा वहाँ पर पावरफुल काइलिन ही थी जो कि डाउजून के 5 स्टार पर थी, लेकिन उस बात को भी अभी के लिए काफी लंबा टाइम हो चुका है। इसी वजह से काइलिन अब तो डाउजून पर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि उसके पास 7 कलर हैवी सोलिंग पाइथन की ब्लड लाइन है। इसी वजह से उसकी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अभी के लिए दिक्कत की बात यह है कि वो भले ही कितनी ज्यादा भी पावरफुल हो, मगर उसके सामने जो लाइनअप है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से चाहकर भी वो अकेले इस फाइट को नहीं जीत सकती और अगर
अगर यहाँ पर मैं अपने तीनों दोस्तों की पावर भी यान अलायंस के अंदर ऐड कर देता हूँ तो उनके पास टोटल 10 डाउजून हो जाएंगे। और इस लाइनअप को भी सेंट्रल प्लेन में काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस लाइनअप से भी काफी सारे पवेलियन को कैप्चर किया जा सकता है। और इसके बाद जियान और थोड़ी देर के लिए सोच विचार करता है और बोलता है, क्या अभी के लिए आपको यह पता है कि आखिर लोइन परफॉर्मेंस एक्ट के पास डोजूंग लेवल के कितने वॉरियर है? क्योंकि जियान अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुका है कि हर एक स्टार के अंदर कितना बड़ा गैप होता है, क्योंकि वॉरियरों के नंबर इतने ज्यादा डिपेंड नहीं करते। क्योंकि अभी के लिए जियान के सामने डोजूंग 1 स्टार के 10 डोजूंग भी आ जाए तो जियान उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देगा। और फिर जियान के सवाल को सुनकर वो एल्डर बताता है कि अभी के लिए लोइन परफॉर्मेंस एक्ट के पास 6 स्टार के 8 डाउजूंग है और उनमें से जो 4 लोग हैं वो 8 स्टार तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इसे कंफर्म बोला नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि होल ऑफ सोल वहाँ पर और भी काफी सारे वॉरियर को डिस्पैच किया हो जो कि अभी के लिए वहाँ पे छुपे हो। ये सुनने के बाद जियान हाँ में नोट कर देता है। फिर एल्डर बोलता है, मास्टर आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर जियान बोलता है, चलो चलते हैं और साथ ही हमें अपनी स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शाम होने से पहले हम वहाँ पर पहुँच जाए। इतना बोलते ही जियान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। यह देख के जियान की टोली भी उसके पीछे चली जाती है।